Record. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो भाई आज हम लोग फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में जो चैप्टर 10 प्लस कंपेनियंस है उसका टॉपिक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान का क्या रोल था, हमें ये जानना है। बेटा हज़रत उस्मान की बात करें तो इनका पूरा नाम था उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये कुरैश के क्लैन बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कुरैश इनका ट्राइब था और बनु उमैया इनका क्लैन था। बेटा ये अपने क्लैन में से पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आपको मालूम है कि इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर नबूवत आने से पहले भी जो ट्राइब्स जो क्लैन्स थे बनु हाशिम और बनु उमैया, इनकी आपस में राइवलरी थी। ठीक है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे बिलोंग करते थे? बनु हाशिम से। और हजरत उस्मान किससे बिलोंग करते थे? बनु उमैया से। तो बेटा बनु उमैया वाले लोग जो है वो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे इसलिए भी ईमान नहीं लाते थे क्योंकि दे कुड नॉट एक्सेप्ट द पर्सन फ्रॉम बनु हाशिम एज द लीडर। दे कुड नॉट एक्सेप्ट कि कोई शख्स जो कि बनु हाशिम से बिलोंग करता है हम उसकी लीडरशिप को कबूल कर ले। लेकिन हजरत उस्मान ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। और जैसे ही उनको सच का मालूम हुआ, he became the first person from his clan to accept Islam। बेटा अगर मैं इनकी एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम की डिटेल्स को बताऊं, इनकी कन्वर्जन ऑफ इस्लाम को थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, तो ही एक्सेप्टेड इस्लाम अलोंग विद हजरत तलहा ऑन द इनविटेशन ऑफ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या कहानी है भाई, मैं आपको बताता हूँ। बेटा हजरत उस्मान को अल्लाह की तरफ से कुछ इंडिकेशन आई थी। कैसे आई थी? हजरत उस्मान एक ताजिर थे, ये जा रहे थे सीरिया। कहाँ जा रहे थे? सीरिया। वहां पर बीच में बेटा ये कहाँ पर रुके? माउंट ऑफ तूर पर। कहाँ पर रुके? माउंट ऑफ तूर पर। वहां पर ये सो गए। और सोते हुए इनको नींद में ऐसे ख्वाब में ऐसी आवाज आई कि उठो, तुम्हारे शहर में अहमद आ चुका है। तो बेटा ये इनको ऐसा लगा जैसे इनके इर्द गिर्द कोई है जिसने इनको आवाज देकर उठाया हो। हालांकि ऐसा कोई भी नहीं था, इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। बट हजरत उस्मान को ये ड्रीम जो है वो बहुत रियल लगा, जिसकी वजह से ये ड्रीम इनके जहन में चलता रहा कि भाई ये किसने आवाज दी, ये कैसी आवाज थी कि अहमद आ चुके। और अहमद कौन है? तो बेटा जब ये आगे पहुंचते हैं, सीरिया जाते हैं, तो वहां पे इनको इनके दोस्त ट्रेडर हजरत तलहा मिलते हैं। हजरत तलहा से ये अपना ड्रीम शेयर करते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा ख्वाब आया, जैसे मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि वो ख्वाब है, ऐसा लग रहा था कि किसी ने असल में मुझे आवाज दी है। तो हजरत तलहा अपना एक सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कहते हैं कि वहां पे मैं कुछ ईसाइयों से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे शहर में अहमद आ चुका है जो अल्लाह के पैगंबर होंगे। तो अब जो अहमद वाली बात थी वो इन दोनों की सिचुएशन में कॉमन हो गई। यानी कि हजरत उस्मान को भी अहमद नाम से ख्वाब आया, हजरत तलहा को भी कुछ लोगों ने अहमद के बारे में बताया। तो इन्होंने डिसाइड ये किया हजरत तलहा ने कि ये हजरत उस्मान को अपने कजन के पास लेके जाएंगे। और वो कजन का नाम क्या है? कजन का नाम है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू बकर और हजरत तलहा आपस में कजन्स थे। कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक जो है वो ख्वाबों की ताबीर बताते हैं, यानी कि ख्वाबों का मतलब बताते हैं। तो जैसे वो आपके ख्वाब का मतलब बताएंगे तो मुझे भी समझ आ जाएगा कि भाई वो मुझे अहले किताब लोगों ने जो कहा उसका क्या मतलब था। तो दोनों आ गए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। और अबू बकर सिद्दीक से जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो अबू बकर सिद्दीक टुक हिम टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देयर ही अनाउंस्ड अबाउट द रिलीजन ऑफ इस्लाम। इन्होंने बताया कि दरअसल ये जो वर्ड अहमद है ये रेफरेंस है मोहम्मद का। क्यों? मोहम्मद का मतलब होता है मोस्ट ग्लोरिफाइड, और अहमद का मतलब है ग्लोरिफाइड। यानी कि अहमद की जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, ठीक है, वो कहते हैं ना गुड बेटर बेस्ट। तो अहमद की जो सुपरलेटिव डिग्री है दैट इज मोस्ट ग्लोरिफाइड मीनिंग मोहम्मद। तो कहते हैं दरअसल ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको इंडिकेशन मिली है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह की तरफ से नबूवत नाजिल हुई है। मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और आप दोनों को भी इस्लाम की दावत देता हूँ। बेटा इस टाइम पे हजरत उस्मान ने और हजरत तलहा दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो देखो ये जो इवेंट है ये तीन सहाबियों को इन्वॉल्व कर रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी इन्वॉल्व कर रहा है, हजरत तलहा को भी इन्वॉल्व कर रहा है, और डेफिनेटली इट्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ हजरत उस्मान। तो आप तीनों के अकाउंट में ये डिटेल लिख सकते हैं, यानी कुछ ऐसी कॉमन डिटेल्स हैं जो एक बार अगर आप याद कर लें तो फिर आप उसको मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप
अर्ली प्रीचिंग ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल करते हैं लाइफ इन मक्का के अंदर। तो वहां पर आप बताते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी, अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया और दूसरों को भी इस्लाम की दावत दी। तो वहां पर भी एग्जाम्पल के तौर पे हजरत तलहा और हजरत उस्मान की कन्वर्जन का किस्सा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। बेटा हजरत उस्मान क्योंकि बनु उमैया से थे, और बनु उमैया वालों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि किस तरीके से इन्होंने बनु हाशिम के एक शख्स की सुपीरियोरिटी को एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज वाई ही वॉज बीटन बाय हिज अंकल विद अ स्टिक व्हेन ही एक्सेप्टेड इस्लाम। यानी कि डिस्पाइट बीइंग अ वेल्दी ट्रेडर, हजरत उस्मान एक बड़े ताजिर थे, उसके बावजूद भी ही वॉज नॉट सेफ फ्रॉम द परसिक्यूशन। तो जिस तरीके से नॉर्मल लोगों को या स्लेव कैटेगरी को प्रोसिक्यूट किया गया, हजरत उस्मान ने भी उसी तरीके से प्रोसिक्यूशन बर्दाश्त की। बेटा आपको मालूम है कि जब सूरह लहब नाजिल हुई थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दो बेटियां थी उनको डिवोर्स दिलवा दी अबू लहब ने। ये कहानी अगर आपको नहीं मालूम तो जरा मैं आपको बता देता हूँ। बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम आने से पहले अपनी दो बेटियों की शादी जो है वो करवा दी थी अबू लहब के बेटों से। अब वो कौन सी बेटियां हैं और कौन से बेटे हैं जरा मैं आपको बता दूं। बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डॉटर्स कौन थी? एक डॉटर थी जिनका नाम था रुकैया। क्या नाम है? रुकैया। और दूसरी डॉटर बेटा जिनका नाम है उम्मे कुलसुम। इन दोनों की शादी इस्लाम के आने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवा दी थी टू द सन्स ऑफ अबू लहब। और उनके नाम क्या थे बेटा? रुकैया की शादी हुई थी उतबा से, और उम्मे कुलसूम की शादी हुई थी उतैबा से। याद रखिएगा जैसे आज के दौर में होता है ना कि निकाह हो गया लेकिन रह रहे अपने अपने घर में, तो ये समझे कि हजरत रुकैया और उम्मे कुलसूम की भी रुखसती नहीं हुई थी, लेकिन जो एक होता है ना कि अनाउंस कर देते कि भाई ये इसके निकाह में है, ये इनकी शादी हो चुकी है, तो ऐसी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। बट when holy prophet sallallahu alaihi wasallam started spreading islam and surah lahab was revealed against abu lahab, तो अबू लहब forced his son Utba and Utaiba to divorce the daughters of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। इस तरीके से बेटा इवन रुखसती से पहले रुकैया और उम्मे कुलसुम की तलाक हो गई। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रुकैया का निकाह किससे करवाया? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से। बेटा हजरत उस्मान वॉज मैरिड टू हजरत रुकैया। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि हजरत उस्मान वॉज मैरिड टू हजरत रुकैया, द डॉटर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दिस वे हजरत उस्मान became the son in law of holy prophet sallallahu alaihi wasallam। बेटा when the persecution was becoming unbearable, so we all know that holy prophet sallallahu alaihi wasallam ordered a group of people to migrate from Makkah to Abyssinia। तो जो पहला ग्रुप माइग्रेट करके गया था अबिसीनिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें हजरत उस्मान को और हजरत रुकैया को लीडर बनाया। यानी कि जो पहला ग्रुप गया था 16 मुसलमानों का, उनको लीड कौन कर रहा था? हजरत उस्मान और उनकी बीवी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया। बेटा जब वहां पे पहुंचे तो इनकी एक औलाद भी हुई, ठीक है, उसका नाम रखा अब्दुल्ला। लेकिन अब्दुल्ला की डेथ 6 साल की उम्र में ही हो गई। बेटा आपको मालूम है कि हजरत उस्मान ने एक अर्ली टाइम पे कन्वर्ट कन्वर्ट किया था इस्लाम की तरफ, तभी ही हैड टू बेयर ऑल द अर्ली परसिक्यूशन इंक्लूडिंग द बाइकॉट ऑफ बनु हाशिम। भाई क्या था बाइकॉट ऑफ बनु हाशिम? बेटा कुरैश के 40 क्लैंस ने मिलके 3 साल के लिए यानी कि 7 से लेके 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड तक इस्लाम का और इस्लाम के सपोर्टर्स का बाइकॉट किया, मुसलमानों का। और मुसलमान को जो भी सपोर्ट कर रहा है यानी कि अबू तालिब का जो भी साथी है उसको बाइकॉट किया। इसमें मुसलमानों को फोर्स किया गया कि वो एक वैली में रहे जो अबू तालिब को बिलोंग करती थी, और इसको कहते थे अबू शिबे तालिब, द वैली ऑफ अबू तालिब। तो बेटा यहाँ पर मुसलमानों को बाहर भी निकलने से डर था कि बाहर निकलेंगे तो कोई कत्ल कर देगा, जिसकी वजह से मुसलमानों को अंदर ही रहना पड़ता था। और अंदर मुसलमानों को हीट, थर्स्ट और हंगर जैसे मसाइल का सामना था। खाना नहीं था, पानी नहीं था, गर्मी बहुत शदीद थी। और इवन द वेल्दी ट्रेडर्स लाइक हजरत उस्मान हैड टू सफर विद दीज सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम। हालांकि दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था तो लोगों ने इनको शिबे तालिब में मजबूर किया रहने पे, और वहां पे खाने पीने को कुछ नहीं होता था। हजरत उस्मान कभी कभार तो अपना इन्फ्लुएंस, क्योंकि देखो बड़े ताजिर के जरा लिंक्स होते हैं, जरा कम्युनिटी में उसकी
स्टैंडिंग होती है, तभी हजरत उस्मान अपने लिंक्स को इस्तेमाल करते हुए कभी कभार छुप के तो खाना मंगवा लिया करते थे, लेकिन ज्यादातर मुसलमानों के पास खाने को कुछ नहीं होता था। बहरहाल बेटा, जब क्या हुआ फिर, बाद में मुसलमानों ने माइग्रेट किया यसरब, तो हजरत उस्मान ने भी अपना बिजनेस कारोबार अपने सारी बिलोंगिंग्स छोड़कर स्क्रैच से लाइफ स्टार्ट की, और जीरो से लाइफ स्टार्ट करते हुए मदीने ये चले गए। मदीने जाके इनका पेयर बनाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मवाखाते मदीना के टाइम पे इनका पेयर बनाया औस बिन साबित के साथ। ठीक है जी। हजरत उस्मान ने तमाम तर बैटल्स में पार्ट लिया सिवाय बदर के। क्यों? क्योंकि बदर जब हो रही थी, तो उस टाइम पे जब बदर के लिए मुसलमान जा रहे थे, तो हजरत रुकैया की तबीयत बहुत खराब थी। ठीक है जी, हजरत रुकैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन याद रखेगा, जब मुसलमान बदर में जीते हैं, तो जिस तरीके से वो 313 लोगों को माले गनीमत में हिस्सा दिया गया, हजरत उस्मान को भी माले गनीमत में हिस्सा दिया हुजूर ने। क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं गए थे, वो हुजूर की मर्जी से नहीं गए थे। बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका था, तो और उसकी वजह भी क्या थी कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का ख्याल रख रहे। तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको माले गनीमत में इक्वल शेयर दिया पार्टिसिपेंट्स के मुकाबले में। तो हम इनको बदरी ही कंसीडर करते हैं। देखो, बेशक ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको माले गनीमत में इक्वल शेयर देके इनका जो स्टेटस था वो एक बदरी के बराबर ही कर दिया। ठीक है जी। और हमें पता है कि जो 313 मुसलमान बदर में पार्टिसिपेंट थे, उनका हाईएस्ट रैंक था इस्लाम की कैटेगरी में अगर देखें तो। सबसे ऊपर है बदरी, फिर मुहाजिरीन और अंसार एक बराबर है, और उसके बाद फिर वो लोग हैं जिन्होंने फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया। तो हजरत उस्मान तो हाईएस्ट रैंक के मुसलमान कंसीडर होते हैं, जिनको बदर में पार्टिसिपेट ना करने के बावजूद भी बदरी का टाइटल मिला। बेटा, हमें मालूम है कि बदर के बाद जो है वो हजरत रुकैया की डेथ ही हो गई थी। ठीक है जी, हजरत रुकैया की डेथ हो गई थी। और कल वाला इंसिडेंट दोबारा रिलेट करूंगा जो मैंने आपको हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की बेटी हजरत हफ्सा के बारे में बताया था, कि जिस टाइम पे हजरत उस्मान के वाइफ की डेथ हुई, हजरत रुकैया की डेथ हुई, उसी टाइम पे हजरत हफ्सा, जो कि हजरत उमर की बेटी थी, उनके भी शौहर की डेथ हुई। तो बेटा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने हजरत उस्मान से कहा कि आप मेरी बेटी यानी कि हफ्सा से शादी कर लें। तो हजरत उस्मान ने पोलाइट रिफ्यूजल कर दिया। फिर उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर ले, तो अबू बकर सिद्दीक ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने अफसुर्दा होके हुजूर के पास आए और कहते कि कोई मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहता। मैंने पहले उस्मान से कहा था, फिर मैंने उमर से कहा, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? आपने फरमाया, उस्मान विल मैरी समवन बेटर देन हफ्सा, एंड हफ्सा विल मैरी बेटर समवन बेटर देन उस्मान। तो दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह किया हजरत हफ्सा से, और हजरत उस्मान की अपनी एक और बेटी से शादी करवा दी, जिनका नाम था उम्मे कुलसूम। यानी कि हुजूर की एक बेटी की वफात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक और बेटी हजरत उस्मान के निकाह में दे दी। और तभी इनको टाइटल क्या मिला? जुल नूरैन का। अरबी के अंदर जुल का मतलब होता है टू, और नूरैन निकला है नूर से, लाइट से। तो हजरत उस्मान को एक टाइटल जो मिला वो था द पोजेसर्स ऑफ टू लाइट्स, जिसके पास दो रोशनियां हो। बेटा, तो ये दो रोशनियां क्या है? एक हजरत रुकैया और दूसरी उम्मे कुलसूम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां। ठीक है बेटा, जब उम्मे कुलसूम की डेथ हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बाकी बेटियां थी वो तो शादीशुदा थी, जैसे हजरत फातिमा वगैरह। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक और बेटी भी होती ना जिसका निकाह करवाना होता, तो मैं वो भी उस्मान को दे देता। यानी कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर मेरी एक और बेटी, थर्ड बेटी भी होती जिसको मुझे किसी को शादी निकाह में देना होता, तो मैं वो हजरत उस्मान को ही देता। यानी कि हजरत उस्मान की इतनी रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में। ठीक है। और हजरत उस्मान बहुत ज्यादा जेनरस भी थे। हम इनकी जेनरॉसिटी की मिसालें आगे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गनी का टाइटल दिया। गनी कौन होता है बेटा? जेनरस। अरबी के अंदर गनी जेनरस को कहते हैं। तो हजरत उस्मान बहुत ही जेनरस थे। मिसाल के तौर पे सर आप बता दें, मिसालें बता दें बेटा। जैसे कि इन्होंने तबूक एक्सपेडिशन के टाइम पे 940 कैमल्स डोनेट किए। बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने कैमल्स डोनेट किए, 940 कैमल्स। उसके अलावा 60 हॉर्सेस डोनेट किए बेटा।
उसके अलावा इन्होंने 10,000 दिनार्स दिए ताकि मुसलमान आर्मी के लिए इक्विपमेंट्स खरीद सकें। उसके अलावा मैंने आपको शायद इसका जिक्र पहले भी किया हो कि हजरत उस्मान ने एक कुआं खरीदा था, और कुएं को इन्होंने पानी को बेचा नहीं। जबकि उस टाइम पे जो यहूदी करते थे वो क्या करते थे, पानी बेचा करते थे, और लोग प्यास से मर रहे होते थे। जब पानी की शॉर्टेज हो तो वो महंगा कर देते थे। लेकिन हजरत उस्मान ने वो वेल खरीदा और उसको गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, ट्रैवलर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पानी प्रोवाइड किया, जिसपे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गनी का टाइटल दिया था। उसके अलावा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मस्जिद नबवी को एक्सटेंड करने के लिए डोनेशंस की अपील की थी, तब भी हजरत उस्मान ने जेनरोसिटी का मुजाहरा किया। इन्होंने वो मस्जिद नबवी की एक्सपेंशन को फाइनेंस किया। तो हजरत उस्मान की कई मिसालें हैं जिधर उन्होंने अपनी जेनरोसिटी के जो है ना, जेनरोसिटी का सबूत दिया। एक और भी मिसाल बता देता हूँ आपको। बेटा हजरत उस्मान का जो माल था ना, जो तिजारत का माल था, वो ऊंटों पे आया करता था। तो एक बार इनका माल आया, बहुत सारे ऊंट, और अरब के सारे ताजिर जो थे वो बोलियां लगाने के लिए खड़े हो गए कि भाई हम इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे। लेकिन हर बोली पे हजरत उस्मान का एक ही जवाब होता था कि कोई है जो मुझे इससे भी ज्यादा ऑफर कर रहा है, तो बेहतर बोली लगाओ। बेटा फिर बड़ी बोली लगती थी, फिर उससे बड़ी बोली, और हर बोली पे हजरत उस्मान एक बात ही कहते थे कि कोई है जो मुझे इससे भी ज्यादा देने वाला है। और इवेंचुअली जब लोग परेशान हो गए बोलियां लगा लगा के कौन है इससे ज्यादा देने वाला, तो हजरत उस्मान ने ऊंटों पे से सारा अनाज उतारा और गरीबों में तकसीम कर दिया और कहा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला मुझे इससे कई गुना ज्यादा देने वाला है। तो हजरत उस्मान की जनरोसिटी की तो मिसालें भरी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बुक्स में मिलेंगी। कोई एक आध मिसाल नहीं है कि हम उसको लिमिट कर दें कि भाई इतने ये किया था। हजरत उस्मान ने बहुत ऐसे काम किए जनरोसिटी के। उसके अलावा बेटा आपको मालूम है कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के टाइम पे भी हजरत उस्मान का एक खास रोल था। बेटा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से निकले थे 6 हिजरी के अंदर, तो आपको मालूम था कि कुरैश इनको रोकने की कोशिश करेंगे। और बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए रास्ते में रुक के अपना ही रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को कि आप जाके बात करें। क्योंकि उस टाइम पे अबू सुफियान वाज द लीडर ऑफ मक्का। तो मक्का के लीडर अबू सुफियान जो बनु उमैया से थे, हजरत उस्मान भी बनु उमैया से थे। तो हजरत उस्मान का रोल वहां पे ज्यादा काम आता, तभी हजरत उस्मान को चुना गया। लेकिन जब हजरत उस्मान वहां पर गए तो इन लोगों ने, कुरैशियों ने मना कर दिया कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा नहीं करने देंगे। और इस पे हॉट आर्ग्यूमेंट्स वर एक्सचेंज बिटवीन हजरत हजरत उस्मान एंड कुरैशीज, और कुरैशियों ने इनको 3 दिन तक वापसी लौटने नहीं दिया। इस पे अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। और बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टाइम पे इतना ज्यादा गुस्सा हुए कि आपने सबसे बैत लिया, जिसको हम कहते हैं बैत रिजवान, कि हम एक के बाद एक अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे और हजरत उस्मान के कत्ल का बदला लेंगे। तो जब कुरैशियों को ये पता चला था तो दे इमीडिएटली रिलीज हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो बेटा बहरहाल ये बैत रिजवान वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द र्यूमर ऑफ हजरत उस्मान। तो हजरत उस्मान की आप अहमियत को समझ सकते हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जैसे फतेह मक्का हुआ, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया, या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया आखिरी, तो हर इंपॉर्टेंट इवेंट पे हजरत उस्मान वाज प्रेजेंट ओवर देयर। बेटा हमें मालूम है कि हजरत उस्मान तीसरे खलीफा बने, और ये उनमें से एक थे जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन में से एक समझा, यानी कि राइटली गाइडेड कैलिफ्स जो बने पहले 4, उनमें से ये एक थे जिनकी प्रेडिक्शन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये की थी कि हजरत उस्मान जो है उनके दौर वो फ्यूचर में एक जंग होगी, मुसलमानों के आपस में सिविल वॉर हो जाएगी, और हजरत उस्मान को गलत गलत मतलब लोगों के हाथों शहीद होंगे। यानी कि हजरत उस्मान सही रास्ते पे होंगे, जो दुश्मन है वो गलत रास्ते पे होंगे, और इनको शहीद किया जाएगा। और इवेंचुअली वही हुआ बेटा। हमें मालूम है कि 35 हिजरी के अंदर हजरत उस्मान को जो रिबेल्स थे उन्होंने शहीद कर दिया गया था, और इस तरीके से हजरत उस्मान की शहादत हुई। तो आप चाहे तो थोड़ा सा इंसिडेंट इनकी डेथ के बारे में लिख सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे। अदरवाइज द आंसर शुड फोकस ऑन इवेंट्स till the time of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. I hope that's clear. Recording in progress. बेटा अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट लाइफ ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह टिल द टाइम ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा आपको मालूम है कि हजरत अली रजी अल्लाह वाज बोर्न इनसाइड काबा।
So he has a special status of being born inside Kaaba. और ही वॉज 30 years यंगर देन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 30 साल का फर्क था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके दरमियान। ये हुजूर के कजन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनु हाशिम से थे, हजरत अली भी बनु हाशिम से थे। बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश जिसने की, अबू तालिब, ये उनके बेटे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन थे। तो बेटा क्योंकि अबू तालिब के उस टाइम पे फाइनेंशियल हालात बहुत अच्छे नहीं थे, एंड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू पे बैक फॉर द फेवर अबू तालिब डिड टू हिम। सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हजरत अली की परवरिश की जिम्मेदारी खुद ले ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा के घर में रहते थे। और बेटा इस तरीके से हाउस होल्ड कैसे बन गया कि हजरत खतीजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली, जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरह पाला, बेटों की तरह पाला, बिकॉज 30 years का गैप था। और जैद बिन हारिस जो थे हुजूर के अडॉप्टेड सन भी, ये साथ रहा करते थे, एक घर के अंदर रहा करते थे। बेटा आपको मालूम है कि हजरत अली की परवरिश ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, तो कितनी स्ट्रांग तरबियत हुई होगी। और एट द एज ऑफ 10 ही एक्सेप्टेड इस्लाम एंड ही बिकेम द सेकंड पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम। पहले शख्स कौन थे बेटा, सॉरी, ही बिकेम द थर्ड पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम। पहले पर्सन कौन थे बेटा, पहले पर्सन थे हजरत खतीजा, दूसरे कौन थे हजरत जैद, और तीसरे कौन थे बेटा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। ही वॉज द थर्ड पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम। बेटा आपको मालूम है कि एक दफ़ा हजरत अली आए तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा इबादत कर रहे हैं। ना कोई बुत है ना कोई पत्थर है सामने, लेकिन इबादत कर रहे हैं। तो हजरत अली ने इंक्वायर किया कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने फिर रिवील किया कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया और ऐसे ऐसा ऐसा मामला है। तो उस टाइम पे हजरत अली ने भी इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया, लेकिन इन्होंने अनाउंस थोड़े से बाद में किया था। आपको मालूम है कि एक दफ़ा अल्लाह की तरफ से जब हुक्म आया, एडमोनिश योर नियरेस्ट किन्समैन, वॉर्न योर नियरेस्ट किन्समैन, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हाशिम के लोगों को इस्लाम की दावत दी अपने घर पे। तो बेटा सबको जब इस्लाम की दावत दी, तो उस टाइम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर पे बुलाया, खाना खिलाया, फिर इस्लाम की दावत दी। बट नो वन रिस्पॉन्डेड फेवरेबली एक्सेप्ट फॉर हजरत अली रजी अल्लाह तआला। हजरत अली खड़े हुए और उन्होंने अनाउंस किया अपने अपनी अपनी एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम को, कि भाई, कहते हैं कि आई शैल बी योर हेल्पर, माई फीट शैल नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग, बट आई विल फाइट हिम हु फाइट्स यू। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे कदम अभी चाहे इतने मजबूत ना हो, लेकिन जो आपका दुश्मन है सो मेरा दुश्मन है। तो बेटा हजरत अली ने इस टाइम पे अनाउंस कर दिया था कि ही इज अ मुस्लिम। ठीक है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझते हैं कि हजरत अली ने इस टाइम पे इस्लाम कबूल किया था। नहीं, इस्लाम तो ये पहले ही कबूल कर चुके थे। इन्होंने तो जस्ट इस टाइम पे अनाउंस किया था कि ही हैड एक्सेप्टेड इस्लाम। बहरहाल हजरत अली क्योंकि एक अर्ली कन्वर्ट थे, तो जिस तरीके से बाकी साहबियों ने परसिक्यूशन का सामना किया, तो इन्होंने भी तमाम तर परसिक्यूशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। मिसाल के तौर पे जब उकबा बिन मुईत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैक पर फिल्थ, गंदगी रख दी थी, वो ऊंट की आंतें और ऊंट की खाल रख दी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कमर पर, तो इट वाज हजरत अली एंड हजरत फातिमा हु रिमूव्ड इट एंड वॉश द बैक ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अली हर हर मुश्किल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए थे। बेटा सबसे बड़ी मिसाल तो ये कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई अमानतें थी लोगों की। अब ना वो आप अपने साथ लेके जा सकते थे और ना ही आप वो लोगों को वापसी कर सकते थे, अदरवाइज सबको अलर्ट हो जाते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमानतें किसको दी, हजरत अली को। जिम्मेदारी किसको दी, हजरत अली को, कि ये फलानी फलानी चीज इससे इसको वापसी करनी है। और हजरत अली स्लेप्ट ऑन द बेड ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्क व्हेन कुरैश वर प्लानिंग टू अटैक द प्रॉफिट। कुरैश ने प्लान ये बनाया था कि हम रात को हुजूर के घर को घेर लेंगे और सुबह होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटैक कर देंगे। तो बेटा जब सुबह कुरैश इनके घर में दाखिल हुए, तो पता चला कि वहां पे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रात ही को हिजरत के लिए निकल गए थे, और वहां पे हजरत अली को पाया तो सबको बड़ा गुस्सा आ गया। सबने कहा कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। तो हजरत अली ने पता बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आप खुद ढूंढ लो, मुझे नहीं मालूम। हजरत अली रिफ्यूज टू टेल वेयर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट। याद रखिएगा, इट इज इक्वल टू टेकिंग रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ। हजरत अली ने अपनी लाइफ का रिस्क लिया। ठीक है।
अगर कुरैश गुस्से में इनको कत्ल कर देते या अनजाने में कत्ल कर देते तो हजरत अली का कत्ल भी हो सकता था इस टाइम पे, लेकिन हजरत अली ने अपनी जान का रिस्क लेते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया यहाँ पे, और फिर वो अमानतें वापसी की। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक जो के जर्नी पे थे, तो उनको कुबा पे मिलते हैं हजरत अली। ठीक है। आपको मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकले थे, फिर गारे सौर पे उन्होंने 3 दिन का स्टे किया, और फिर जब मालूम हुआ कि कुरैश ने इनके पीछा करना छोड़ दिया है, तो फिर ये दोबारा से अपना सफर स्टार्ट करते हैं और कुबा पे रुकते हैं, और वहां पे हजरत अली इनको ज्वाइन करते हैं। और फिर यहाँ पे इस्लाम की तारीख की पहली मस्जिद कायम की अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका नाम रखा गया मस्जिद कुबा। बेटा, उसके अलावा अगर मैं आपको और इवेंट्स बताऊं, तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए ब्रदर चुना। आपको पता है, इन द फर्स्ट हिजरी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड अ पैक्ट ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन मुहाजिरीन एंड अंसार। तो उस टाइम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए तो भाई चुन लिया, सिवाय हजरत अली के लिए। तो हजरत अली आते हैं हुजूर से कंप्लेन करते हैं, फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह, यू हैव चोजन ब्रदर फॉर एवरीवन बट नॉट फॉर मी। आपने सबके लिए भाई चुन लिया लेकिन मेरे लिए कोई भाई नहीं चुना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, यू आर माई ब्रदर इन दिस वर्ल्ड एंड द हेयर आफ्टर, दुनिया और आखिरत में आप मेरे भाई हैं। दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार या मुहाजिर में से किसी एक को सुपीरियोरिटी नहीं देना चाहते थे, कि भाई कल को वो क्लेम करे कि भाई मैं बेहतर हूं क्योंकि हुजूर ने मुझे भाई चुना था अपना। तभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑलरेडी जो उनके भाई थे, यानी हजरत अली चचाजाद भाई है ना उनके, तो उन्हीं को अपना भाई चुन लिया। बहरहाल, आपको मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह हजरत अली रजी अल्लाह तआला से करवाया। हालांकि कई रिश्ते आए, बड़े बड़े लोगों के अच्छे अच्छे रिश्ते आए वो हजरत फातिमा के लिए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ नहीं कहते थे। और हजरत अली के बारे में मैं आपको अगर किस्सा बताऊं, तो हजरत अली चाहते थे हजरत फातिमा से शादी करना। तो साहबियों से मशवरा किया और साहबियों ने इनको इनकरेज किया कि जाएं और हजरत फातिमा का हाथ मांग लें, रिश्ता मांग लें। तो हजरत अली जब रास्ते में थे और आ रहे थे, तभी अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि हजरत अली आ रहे हैं हजरत फातिमा का रिश्ता मांगने के लिए, हाँ कर दी जाए। बेटा, हजरत अली पहुंचे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे, तो सर झुकाए बैठे रहे, बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। यानी कि एक शर्म भी एक हया भी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी बेटी की शादी की बात करनी है, तो कुछ बोल नहीं पा रहे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पूछते हैं, अली, क्या फातिमा के रिश्ते की बात करने आए हो? जाहिर सी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह की तरफ से इंफॉर्मेशन होती थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही पूछ लिया, और हजरत अली ने सिर्फ सर हिलाया कि हाँ, फातिमा के रिश्ते की बात करने आए हैं। बेटा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस ये जवाब दिया कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हजरत अली बाहर आते हैं, और सहाबे किराम जो बड़े एक्साइटेड थे कि भाई जाने के हुजूर का क्या जवाब था, तो हजरत अली फरमाते कि मना कर दिया। तो साहबी बड़े हैरान, पूछते हैं कैसे मना कर दिया, क्या कहा नबी ने? तो कहते हैं उन्होंने कहा इंशाल्लाह, हाँ नहीं कहा। तो साहबे कराम फिर हजरत अली को समझाते हैं कि नबी के इंशाल्लाह में दरअसल हाँ होती है। अगर नबी कोई काम अल्लाह पे छोड़ रहे हैं तो उनकी मर्जी उसमें शामिल है। बेटा, नबी को तो पहले ही अल्लाह का हुक्म आ चुका था कि हजरत अली अगर फातिमा का रिश्ता मांगे तो हाँ करनी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली हाँ क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले गए हजरत फातिमा के पास। किसके पास गए? हजरत फातिमा के पास। और उनसे पूछा कि क्या अली का रिश्ता है, क्या मैं हाँ कर दूं? जब हजरत फातिमा ने रजामंदी का इजहार किया, तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ किया। तो इससे आप देख सकते हैं कि बेटी की निकाह में मर्जी की अहमियत कितनी जरूरी है, कि फैसला करना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रिश्ता है हजरत अली का, और वही आई है अल्लाह की तरफ से, ऑलरेडी आ चुकी है कि हाँ करना है। उसके बावजूद बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी बेटी से पूछा और फिर ही हाँ किया। बेटा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने हुजूर की जिंदगी में जितनी भी बैटल्स हुई, तबूक एक्सपीडिशन के अलावा जो बैटल्स हुई है ना, तमाम तर बैटल्स में पार्टिसिपेट किया। और हर बैटल के अंदर हजरत अली का एक हीरोइक किरदार था। मिसाल के तौर पे बदर, बैटल ऑफ बदर के अंदर ये लीडर थे, हजरत अबू बकर, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हमजा कमांडर्स थे, आपको मालूम होगा। और बैटल स्टार्ट ही जो है, इस्लाम की तारीख की पहली बैटल स्टार्ट ही हजरत अली और वलीद के डुअल से हुई थी। आपको याद होगा
कि सबसे पहले जो 1-on-1 फाइट हुई थी वो हजरत अली और वलीद की हुई थी, जिसमें हजरत अली ने वलीद को कत्ल कर दिया था। उसके बाद फिर बैटल स्टार्ट हुई। इसी तरीके से बेटा हजरत अली ने अहद में भी कई दुश्मनों को, कई कुफार को कत्ल किया इस अहद के अंदर भी। और हजरत अली की जो तलवार है बेटा, वो अहद में टूट गई थी, वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, क्योंकि वो इतने सारे दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। तो अहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक तलवार, जिसका नाम क्या है, जुल्फिकार। असल में मैंने आपको बताया जुल का मतलब, जब मैं जुल नौरैन की मिसाल दे रहा था तब भी मैंने आपको जुल का क्या बताया था, मतलब जुल का मतलब होता है टू। तो ये टू फेस स्वॉर्ड थे, इसके दो 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 फेस थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खास तलवार थी जो अहद के टाइम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को दे दी, गिफ्ट कर दी। ठीक है जी। तो ये एक और इंसिडेंट है जो आप लिख सकते हैं। फिर बेटा सबसे बेहतरीन इंसिडेंट जो आप हजरत अली की बहादुरी की मिसाल में लिख सकते हैं, वो गजवा खंदक की मिसाल। देखो, बदर हुई, फिर अहद हुई, फिर खंदक हुई। तो लाइन से जो बैटल हो रही है हजरत अली का, सब में ही कोई स्पेशल रोल है। बेटा आपको याद है कि मुसलमानों ने ट्रेंच बिल्ड की हुई थी, और वहां पर ट्रेंच को पार करके एक शख्स आया था जिसका नाम था आमिर बिन अब्दवुद। दुश्मनों में सबसे खतरनाक इंसान था। इसकी उम्र कोई 90 के करीब थी, लेकिन इसको कोई हरा नहीं पाता था। इसने कई कई हंड्रेड्स ऑफ लोगों को कत्ल किया होगा, और सब इससे डरते थे। जब ये अंदर कूदा तो इसने मुसलमानों को चैलेंज किया, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी सिवाय हजरत अली के, जो हुजूर से बार बार इजाजत मांग रहे थे कि मुझे मुकाबला करने दी जाए। लेकिन हजरत अली वॉज इन हिज 20s एंड अमर वॉज वे मोर एक्सपीरियंस इन हजरत अली। तो हर बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर देते थे। लेकिन जब तीसरी बार भी अमर के चैलेंज करने पे किसी और की हिम्मत नहीं हुई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली ने फिर इजाजत मांगी और आपने फिर मना कर दिया जाने से, हुजूर ने कहा वो अमर है, वो तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो हजरत अली ने जवाब दिया, वह इनकान अमर, अब चाहे अमर क्यों ना हो, मुझे जाने दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने दिया, इनको अपना बैटल ड्रेस दिया, इनके लिए दुआ की, और इनको जाने दिया। एंड गेस व्हाट, हजरत अली ने अमर बिन अब्दुवुद, जिसका खौफ इतना था कि कोई इनका मुकाबला नहीं करना चाहता था, अमर बिन अब्दुवुद की डेड बॉडी के दो हिस्से कर दिए, यानी कि इसकी बॉडी के दो हिस्से कर दिए। ठीक है। तो इस तरीके से हजरत अली ने बैटल ऑफ ट्रेंच में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, मैं एक साल को स्किप करके बात करूं और डायरेक्ट आ जाऊं 7th हिजरी के ऊपर, तो बेटा 7th हिजरी के अंदर बैटल ऑफ खैबर के अंदर भी हजरत अली का एक इंपॉर्टेंट रोल था। क्या रोल था सर, बता दीजिए। बेटा आपको मालूम होगा कि जो सबसे मजबूत किला था, खैबर का जो सबसे मजबूत किला था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कमुस की, कमुस को फतह करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मल्टीपल फौज भेजी। पहले हजरत उमर के, अबू बकर की कमांड के अंडर, फिर हजरत उमर की कमांड के अंडर, लेकिन वो उसको फतह नहीं कर पा रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक्स्ट डे आई विल गिव द कमांड टू समवन who is loved by Allah and his messenger and who loves Allah and his messenger, and Allah will grant us victory at his hands। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगले दिन मैं कमांड किसको दूंगा, एक ऐसे शख्स को जो कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह उसके हाथों हमें जीत अदा करेंगे। एंड गेस व्हाट, हर इंसान उस टाइम पे, हर शख्स ये दुआएं कर रहा था रात भर कि अगले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नाम लें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बुलाया, हजरत अली को। और बेटा ये उस टाइम पे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा मुसलमानों को, क्यों? क्योंकि हजरत अली की आईज में इन्फेक्शन हुआ हुआ था, आई इन्फ्लेमेशन, आंखें रेड हो जाती है ना बेटा, जल रही होती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक लुआब हजरत अली की आंखों पे लगाया, और इस तरीके से हजरत अली की आंखें ठीक हो गई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हाथों आर्मी भेजी, इनके कमांड के अंडर आर्मी भेजी। एंड इट इज सेड कि इस अटैक के दौरान कुछ यहूदियों ने हजरत अली को अटैक किया, तो इनके हाथ से जो इनकी ढाल थी, जो इनकी शील्ड थी, वो गिर गई थी, और उसकी जगह इन्होंने एक किले का दरवाजा उठा लिया। और कहते हैं कि उस किले के दरवाजे को उठाने के लिए तो 30 से 40 लोग दरकार थे। और कहते हैं कि बैटल के बाद तो 7 मजबूत साहबियों ने उस दरवाजे को उठाने की कोशिश की, हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पाया। लेकिन हजरत अली ने ईमान की ताकत से उसको एक हाथ से ही उठा लिया।
एंड गेस व्हाट, वहां पर जो सबसे बड़ा कमांडर था, कमुस का जो सबसे बड़ा कमांडर था मरहब, ही वॉज कंसिडर्ड अ 1000 मैन आर्मी। इसको तो 1000 बंदों की आर्मी के बराबर समझा जाता था। समझे कि जब मरहब और इसका भाई लड़ने के लिए आ जाता था ना, तो हजार हजार लोग भी जो सामने आ जाए तो उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर हजरत अली ने मरहब को पहले ही वार में कत्ल किया, और इसके भाई का मुकाबला किया हजरत जुबैर ने, और हजरत जुबैर ने इसके भाई को भी कत्ल कर दिया। इस तरीके से मुसलमानों ने जो खैबर का सबसे मजबूत किला था कम्स, वो फतह किया। और इस बहादुरी के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को टाइटल किसका दिया? असदुल्लाह, द लायन ऑफ अल्लाह, शेर खुदा का हजरत अली को टाइटल मिला। तो हजरत अली के कई टाइटल्स हैं, जिसमें एक हैदर करार भी है। उसके अलावा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया असद अल्लाह का टाइटल भी है। सिमिलर मतलब है। हैदर करार का मतलब होता है एक ऐसा शेर जो पलट पलट के वार करे, और असदुल्ला का मतलब क्या होता है? शेर खुदा। तो इनके सिमिलर मतलब है, ठीक है ना। बहरहाल बेटा, आपको मालूम है कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक पे जा रहे थे, तो सब ने तैयारी की, 30,000 बंदों की फौज तैयार हुई थी, गए लड़ने के लिए। तो हजरत अली को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया जाने से। तो हजरत अली पूछते हैं, या रसूलुल्लाह, ऐसा कैसा मुमकिन है कि जब वहां पे सब अपने बहादुरी के नमूने पेश करें तो मैं यहाँ पर औरतों और बच्चों के साथ बैठा रहूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे एक बहुत बड़ी हदीस इनकी शान में कहते हैं, फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू आर टू मी एज हारून वॉज टू मूसा, एक्सेप्ट दैट देर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी। तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे हजरत मूसा के लिए हजरत हारून थे, सिवाय इसके कि नबूवत के दरवाजे मुझ पे बंद कर दिए गए। बेटा, आपको मालूम है ना कि हजरत मूसा जब 40 दिन के लिए अपने कौम से दूर गए थे, तो वो अपनी कौम की जिम्मेदारी किस पे दे गए थे? हजरत हारून अलैहिस्सलाम पे। तो इसी तरीके से हुजूर कह रहे हैं कि जब मैं जा रहा हूं मदीने से बाहर, तो जैसे हजरत मूसा हजरत हारून को जिम्मेदारी दे के गए थे, मैं आपको जिम्मेदारी दे के जा रहा हूं। सिवाय इसके कि आपको मालूम है हजरत मूसा के बाद हजरत हारून के ऊपर नबूवत भी नाजिल हुई, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत के दरवाजे खत्म कर दिए, बंद कर दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीय्यीन है, द सील ऑफ प्रॉफिट हो। तो ये फर्क है, अदरवाइज तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही थे हजरत हजरत अली के साथ, जैसे हजरत मूसा और हजरत हारून का आपस में ताल्लुक हो। बेटा, आपको मालूम है कि 8 हिजरी के अंदर जब मुसलमानों ने मक्के को फतह किया, तो उस टाइम पे हजरत अली रजी अल्लाह तआला वाज द स्टैंडर्ड बेरर। यानी कि एक शख्स होता है ना, जो आगे आगे चलता है इस्लाम का परचम लेके, तो हजरत अली वाज द स्टैंडर्ड बेरर। Recording in progress. चले जी। बेटा, आपको मालूम है कि फतेह मक्का के मौके पे हजरत अली वॉज द स्टैंडर्ड बेरर। यानी कि एक शख्स होता था ना, जो लीड दी जाती थी कि आप जाएं और इस्लाम का परचम कैरी करते हुए आगे आगे चलें, तो हजरत उसको कहते हैं स्टैंडर्ड बेरर। और हजरत अली स्टैंडर्ड बेरर थे एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इन 8th हिजरी। उसके अलावा बेटा, हज के मौके पे भी हजरत अली मौजूद थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया, तो उस टाइम पे भी हजरत अली मौजूद थे। और जो शिया कैंडिडेट्स हैं वो गदीर खुम के इवेंट को भी हाईलाइट करते हैं, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। गदीर का इवेंट सब लिखें, लेकिन उसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो फिर अगर आप लिख रहे हो तो आप मेंशन कर देंगे कि ये शिया बिलीफ है, ठीक है। गदीर खुम का क्या वाकया बेटा, कि एक पॉइंट आया गदीर का, जिसपे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन तो मौला अली फाजा अली मौला। आप वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली है। तो बेटा, इस इवेंट के होने पर किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यानी कि ये इवेंट हुआ था, इस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर मौला से क्या चीज रेफर करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बेटा, अरबी जबान के अंदर मौला के 25 मतलब निकलते हैं, जिसमें एक मतलब है सक्सेसर, एक मतलब है हेल्पर, एक मतलब है रोल मॉडल, एक मतलब है गाइड, एक मतलब है अथॉरिटी। तो बेटा, यहाँ पर जो शिया बिलीफ है वो ये, कि ये क्लियर एविडेंस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अपना सक्सेसर चुना। ठीक है, जिसका मौला मैं हूं उसका मौला अली है, ये कह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शिया कैंडिडेट्स है वो ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर हजरत अली को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज अ फर्स्ट कैलिफ या अपना सक्सेसर चुना। जबकि सुन्नी बिलीव करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक हजरत अली को एक अथॉरिटी, एक रोल मॉडल, एक गाइड के तौर पे तो चुना, लेकिन यहाँ पे
क्लियर एविडेंस नहीं है कि हजरत अली को सक्सेसर होना चाहिए था, जबकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को हुजूर ने इमामत सौंपी और उनकी जो शान में हदीस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तभी उसके मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक शुड शुड बिकम द कैलिफ, और फिर उनको जो कैलिफ चुना गया वो सही फैसला था। तो दिस इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द शिया एंड सुन्नी कैंडिडेट। और जब भी आप कोई कॉन्फ्लिक्टिंग वाली बात या तो लिखे ही नहीं, और अगर लिखे तो फिर मेंशन कर दे कि शिया बिलीव्स दिस, ठीक है, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो सुन्नियों के मुताबिक डेवलप्ड हुआ हुआ है, उन बुक से है जो कि सुन्नी सिलेबस के मुताबिक है। तो जब भी आप शिया व्यू लिखे तो मेंशन कर देंगे शिया व्यू। आई होप दैट्स क्लियर। बेटा अब इसके बाद आप चाहें तो कंक्लूजन के अंदर थोड़ा सा आफ्टर द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम का भी जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि हजरत अली बिकेम द फोर्थ कैलिफ एंड ही वाज किल्ड बाय खवारिज। खवारिज में कौन शख्स था जिसने हजरत अली को कत्ल किया? उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम। क्या नाम था? अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम। किस किस दिन हजरत अली को शहीद किया गया बताएं भाई, तारीख क्या थी? Recording in progress. तो बेटा 21 रमजान, 21 रमजान बेसिकली 18 को जो है वो हजरत अली को अटैक किया गया था। और 21 रमजान को बेसिकली, आज भी 21 रमजान ही है ना बेटा, अब लग गई है ना शाम, शाम से दिन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हजरत अली जो है उनको 21 रमजान को शहीद कर दिया गया। हजरत अली को नमाज पढ़ाते हुए कुफे में अटैक किया था, तो वहां पे इनको शहीद किया गया। और इनकी एज उस टाइम पे 63 थी, और इनको नजफ में दफनाया गया।